चलो नेकी के कुछ बेर चुन लें, कभी तो काम आएंगे। हम सब की झोपड़ी में भी कभी तो श्री राम आएंगे। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 16 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 16 नवंबर 2024 रहेगी और दिन शनिवार का है। और आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं कि हिंदू धर्म की अवधारणाएं और परंपराएं ये आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपको याद हो तो 14 तारीख को हमने पहले ही इस पे चर्चा की थी, पर पूरी तरीके से चर्चा को आगे बढ़ा नहीं पाए थे क्योंकि सीमित यहाँ पे समय मिलता है। पर आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का मृगशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी रात को 11:50 तक, जिसके पश्चात द्वितीय तिथि आरंभ होगी। कृतिका नक्षत्र शाम को 7:28 तक रहेगा, जिसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा और वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। आज के दिन राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर को 2:31 से 5:31 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं पूर्व दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो संभल जाइए। दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए उड़द का उपयोग अवश्य ही कीजिएगा अपनी यात्रा को शुरू करने से पहले। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, सम योग, वैशी योग, काहल योग, मृति योग, दुर्योग, शंख योग और नीचभंग राजयोग का। जैसे कि आप सब जानते हैं द्विपुष्कर योग 17 नवंबर को होगा और आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। आपकी जो समस्या हो या कामना पूर्ति हो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं इन पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी कारण लैंडलाइन नंबर्स जो दिए हैं जिनके पहले 0291 लगता है, अगर वो नंबर्स बिजी आते हैं या तो फिर फ़ोन करने में परेशानी होती है तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपको कॉल बैक अवश्य कर दिया जाएगा। मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे और हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाया जाएगा। पर आज कुछ विशेष कवच की मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले शनि से संबंधित एक कवच की जानकारी दूंगा। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि कल शनि वक्री से मार्गी हो चुके हैं। अब शनि के साथ जब 7.5 शब्द, जब ढैया शब्द लग जाता है तो यह भयानकता का पर्याय बन जाता है। श्री राम को 7.5 आई तो वनवास हो गया, रावण पर 7.5 आई तो राम जी और लक्ष्मण जी ने सेना लेकर के लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश हो गया। जब द्रौपदी को 7.5 आई तो उसकी बुद्धि को भ्रमित करके बुरे वचन कहलवाए और पांडवों को वनवास भोगना पड़ा। शनि के 7.5 और ढैया के समय में मृत्यु हो, अकाल मृत्यु हो, विभिन्न रोग हो, भिन्न भिन्न कष्ट हो, व्यवसायिक हानि, अपमान, अपयश, दुख, धोखा, द्वेष ये भोगना पड़ता है। ऐसे में आवश्यक है कि 7.5 और ढैया के निवारण के लिए प्रयास अवश्य किए जाएं। और खास तौर पे इस समय में हम चर्चा कर रहे हैं 5 राशियों की, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन राशि की। खास तौर पे कर्क और वृश्चिक राशि के ऊपर से 29 मार्च 2025 पर ढैया हट जाएगा। तो वहीं मकर राशि से 7.5 भी हट जाएगी और मेष राशि को 7.5 शुरू होगी। तो ऐसे में जो 5 राशियां बताई गई हैं, खास तौर पे आपको इस समय में शनि से संबंधित उपाय जरूर करना चाहिए और अगर हो सके तो 7.5 ढैया कष्ट निवारण कवच पहन लेना चाहिए। फिर बात होती है बगलामुखी की। यह समय घोर प्रतिस्पर्धा का है, कंपटीशन का है। हर व्यक्ति दूसरे के सुख से दुखी है और अपना सुख तुच्छ लगता है। दूसरों का सुख तो महान वैसे ही दिखलाई पड़ता है। भाई भाई से ईर्ष्या करता है, वैर विरोध रखता है, आस पड़ोस से लड़ाई झगड़े, व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा, सहयोगी कर्मचारियों से आगे निकलने की होड़ में शत्रु बनता चला जाता है। दूसरों के लिए यहां पे शत्रु बन बैठता है और ये दुश्मनी बढ़ती बढ़ती मारपीट हो, हत्या हो, कोर्ट कचहरी हो, इनके मामलों में बदल जाती हैं।
कई व्यक्ति दूसरों से तांत्रिक प्रयोग, मारण प्रयोग तक करवाना लगते हैं और ऐसे में हर समय घात प्रतिघात का भय लगा रहता है। अगर घर से बाहर हैं तो घर में पत्नी, बच्चों की चिंता, घर में है तो फिर हर समय किसी अनिष्ट की आशंका लगी ही रहती है। प्रश्न उठता है कि आखिर इसका उपाय क्या है? हमारे पवित्र ग्रंथ इनका उत्तर देते हैं। अगर जीवन में शत्रु, कष्ट, कोर्ट कचहरी, मान अपमान, मुकदमेबाजी, कलह और भय सभी से रक्षा प्राप्त करनी हो तो बगलामुखी कवच धारण करना आपके लिए बेहतर सिद्ध होता है। हमेशा याद रखिएगा, बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास ये अवश्य आज ही हमारे हाथों में हो सकता है। निर्णय मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। चलिए अब चर्चा करेंगे हम यहां पर आज के राशिफल की, और सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकेंड हाउस में। विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये इस समय में आपके लिए 35% सपोर्टिव है, पर वायरल फीवर हो, ईएनटी संबंधित परेशानी हो, थ्रोट इन्फेक्शन हो, इन बीमारियों से इस समय में त्रस्त रहना पड़ सकता है। ऐसे समय में इस बात का व्यापारी वर्ग खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। कमाई पूरी है पर दूसरों के साथ में कांस्टेंट कंपैरिजन, खर्च करने की इच्छा पर खर्च करने से वापस इनकार करना, ये इस समय में परेशानी हो सकती है कि जेब में पैसा जरूर है, खर्चने की इच्छा भी है, पर जब पहुंचते हैं तो मन अनुसार चीज नहीं मिलने से वापस लौट आते हैं। इरिटेशन इस समय में हावी रहेगा। छोटी छोटी बातों पर घर परिवार के साथ में विवाद भी होगा और ऐसे ही समय में दाम्पत्य जीवन में भी टकरार संभव होगी। अब यहाँ पे गृहिणी जो है, आपको खास तौर पे एक चीज कहूंगा, अगर कोशिश की जाए इस समय में घर परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए, या ये कहा जाए कि कोई बेटर एक्सपीरियंस के लिए आज कोई नई डिश बना करके उनको सर्व कर दी जाए, या फिर ये है स्वादिष्ट खाना बना करके दे दिया जाए, तो इस कोशिश में आज के दिन आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है। यंगस्टर्स, फिर भी एक छोटी सी चीज़ कहूँगा कि ऐसे समय में बहुत ज़्यादा आप पर्सनालिटी में निखार तो लेके आ रहे हैं, अच्छे तरीके से बात भी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कोई पुराना दुश्मन था या कोई ऐसा इंसान है जिससे बात करना पसंद नहीं, उसके सामने बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाना, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। दूसरे लोग जो हैं वो आपके इस रवैये से खुश नहीं होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में है। हर तरफ से यहाँ पे फायदा मिल सकता है। खास तौर पे अगर आप भूमि, भवन और वाहन की तरफ यहाँ प्रयास करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ऐसे ही समय में इस चीज़ को भी अवश्य देखा जाएगा कि यहाँ पर माता जी से सुख प्राप्त हो सकता है। ये कहा जाए कि वो आपकी साइड ले लें किसी बहस के अंदर, या फिर ये है कि आपको कोई चीज़ चाहिए थी तो पीछे ही पीछे आपको पैसे देकर के वो चीज़ दिलवा दी जाए, ये अवश्य ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। खुद भी बड़े प्रसन्न रहेंगे और इस समय में मस्त मौलाना जो आपका बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा दोस्त बनाने में भी मदद करेगा। अट्रैक्शन के धनी रहेंगे, कॉन्फिडेंस के धनी रहेंगे। खासतौर पर जो नौकरी पेशा इंसान है इस समय में नई जॉब के लिए प्रयास करना शुरू कर सकते हैं। बेटर पेइंग जॉब है, बेटर पर्क्स के साथ में जो जॉब है, बेटर पोजीशन के साथ में जो जॉब है, उस तरफ इस समय में प्रयास शुरू कर देना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। अब यहाँ पर सुख सम्मान की प्राप्ति भी होगी तो वाहन का सुख भी प्राप्त होने वाला है। सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि अवश्य ही देखने को मिलेगी। ऐसे समय में जो कन्याएं हैं, आप खास तौर पे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए अवश्य नजर आ सकते हैं, या ये कहा जाए कि इस समय में अपने जो फ्रेंड हैं उनको बॉयफ्रेंड बनाने का प्रयास अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सफलता मिल सकती है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग खास तौर पे अगर कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, बिग टिकट इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं, अगर उस तरफ आप अपनी कदम आगे बढ़ाएं तो आपको शानदार सफलता मिल सकती है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्राइस में आपके हाथों में प्रॉपर्टी लग सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए यहाँ पे खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स। सिचुएशन बेर मिनिमम 18%, 15 से 18% की सपोर्ट की है। बहुत संभल करके रहिएगा क्योंकि ऐसे समय में कमाने से ज़्यादा खर्च उभर करके आ सकते हैं। यहाँ पे अपने घर की महिलाएं, खासतौर पे आपकी लाइफ पार्टनर कहें, आपकी बहुरानी कहें, या फिर ये कहें कि आपके घर में जो बच्ची है उस पे इस समय में खर्च अत्यधिक होता नजर आ सकता है। ऐसे ही समय में अपनी प्लानिंग से बहुत ज़्यादा आप वेवर कर सकते हैं।
जो चूज़ किया था, जो प्लान किया था, उससे बहुत ज़्यादा हटके काम करना शुरू हो सकता है। ये कहा जाए दूसरी ही तरफ, दूसरी दिशा में आपको इस समय में व्यस्त कर दिया जा सकता है, जिस कारण से नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ पे हेल्थ भी साथ नहीं निभा रही है, इस कारण से एक परेशानी ये भी आपके सामने उभर करके आने वाली है। खासतौर पे स्ट्रेस जो है किसी ना किसी बात को लेकर के आप पे हावी हो सकता है। यहाँ पर यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे आपको छोटी सी राय दूंगा कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, कहीं पे भी किसी से भी बात कर रहे हैं, इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि जब तक मॉनेटरी फ़ायदा है, पैसों का उसमें लाभ है, तब तक वो रिश्ता बनाए रखना आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। वहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया तो यहाँ नुकसान बहुत बड़ा उठाना पड़ सकता है। कोई ऐसा इंसान जो आपको पैसे देने वाला था, वो देता देता रुक सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, शानदार तरीके से कमाई होगी। तो वहीं पे इस समय में खास तौर पे ये चीज़ अवश्य कहूँगा, वाहन की प्राप्ति हो, नए वाहन की बुकिंग अमाउंट देनी हो, नई प्रॉपर्टी के लिए बुकिंग अमाउंट देनी हो, ये यहाँ पर संभव होता नजर आ सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। भाई बहनों से रिश्ता बेहतर होगा। किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, या किसी बात को लेकर के तू मैं ज़्यादा हो गई है, तो उसको अब सुलझाने का अवसर आपके सामने आ रहा है। ऐसे ही समय में खास तौर ये भी कहेंगे कि जो यंगस्टर्स हैं, जिनके विवाह की चर्चाएं चल रही थी, इस समय में विवाह संबंध तय हो सकता है। और खास तौर पे घर में जो भाभी जी हैं, उनके कारण ये विवाह संबंध तय होने की दिशा आगे बढ़ने वाली है। घर परिवार में मेहमानों का आना चार चांद भी लगाएगा, तो वहीं पे आपको कॉन्फिडेंस भी देने वाला है। काफ़ी चीज़ें जहां पे आप डर करके पीछे हट रहे थे, या फिर बहुत बड़ा रिस्क देख करके पीछे हट रहे थे कि पैसा ज़्यादा लग जाएगा, ये स्टेप अभी नहीं उठाता हूं, तो उस तरफ आपको यहाँ फाइनल पुश मिलने वाला है। आप उस दिशा में आगे भी बढ़ेंगे और लाभ भी अवश्य कमाएंगे। खास तौर पे व्यापारी वर्ग हैं, आपको ये छोटी सी चीज़ कहूँगा, जितनी ज़्यादा आज के दिन यात्रा करें उतना ज़्यादा बेहतर है। क्लाइंट्स के मिलने चले जाइए, जिनको पैसे उधार दिए हैं उनसे मिलने चले जाइए, पैसा जो उधार दिया है वो भी मिल जाएगा। नए जो यहाँ पे क्लाइंट्स हैं, उनसे बिजनेस की प्राप्ति भी हो जाएगी। जितनी यात्रा होगी उतना ही लाभ आपके लिए यहाँ पे बनता चला जाएगा। पर एक बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा कि ऐसे समय में फाइनेंसेस को लेकर के थोड़ा आपको चौकन्ना रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो 10th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं, नक्षत्र तारा में जन्म तारा का साथ मिल रहा है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये इस समय में 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव हो गई है। इसमें परेशानी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, पर थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। चीज़ों के अंदर हड़बड़ाहट करने से खुद का नुकसान कर बैठोगे। पॉजिटिविटी होने के बावजूद मैं आपको ये कह रहा हूँ, खुद का नुकसान संभव है अगर जल्दबाजी हो गई तो। सोच समझ करके, सूझबूझ के साथ में थोड़ा आगे बढ़िए, बेहतर रहेगा। ये समय में खास तौर पे अगर स्टूडेंट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो शानदार कोई उपलब्धि हाथ लग सकती है। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, संगीतकार हैं, गीतकार हैं, सॉन्ग राइटर्स हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, आपको इस समय में कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो हाथ लग सकता है। जो मॉडलिंग करने वाले लोग हैं, कोई फिल्म के रोल के लिए इस समय में ऑडिशन देने जा रहे हैं, चाहे वो साइड एक्टर का रोल है, या ये कहा जाए किसी भी तरीके से किसी मूवी में इन्वॉल्वमेंट होने का आपको यहाँ अवसर मिलता है, तो यहाँ पे आपकी चांदी ही चांदी है। आपको इस समय में रोल या कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है। ऐसे समय में जितना ज़्यादा सोशलाइज करेंगे, लोगों के साथ में मिलना शुरू कीजिए। कोई अगर इवेंट है तो इवेंट आज के दिन अटेंड करने की कोशिश कीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। बेहतर पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा, तो वहीं पे लिंक्स जो हैं लोगों के साथ में वो भी बनेंगे। आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है उसका यहाँ पे आपको अंदाज़ा लग सकता है। ऐसे समय में जो रेंटल इनकम है उससे भी फ़ायदा ज़रूर होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और कन्या राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में। बुध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 25 to 27% सपोर्टिव है। और इस समय में एक बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, उलझना है, झगड़ा करना है, मतभेद है, विवाद है, दूरी बना करके रखें। जितना दूर है इन चीज़ों से, उतनी ही मेंटल पीस, आंतरिक शांति जिसे कहते हैं, वो आपके पास में रहेगी। ऐसे समय में योग है, प्राणायाम है, मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं, ये करने का प्रयास आपके लिए और ज़्यादा बेहतर सिद्ध होगा। धार्मिकता की तरफ, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर सिद्ध होगा।
ऐसे समय में गलत दोस्त हैं, या ये कहा जाए दोस्त खास तौर पे पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं जहाँ पे शराब होगी, नशा होगा, वहाँ से परहेज़ कीजिएगा, बेहतर आप ही के लिए रहेगा। क्योंकि ऐसे समय में हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाना, खुद का नुकसान कर बैठना, काफ़ी ऐसी चीज़ें कह देना जो कि सही नहीं थी, तो उनका यहाँ पे देखने को मिल सकता है। परिस्थिति आप स्वयं के लिए बना बैठेंगे। और यहीं पे ये भी कहूँगा, व्यापारी वर्ग जो हैं, आप इस समय में इतना सा ध्यान दीजिएगा, जितना ज़्यादा काम करें, अपने काम पे फोकस करें। इस समय में रिजल्ट जो है, पैसा हाथ में कितना आने वाला है, इन चीज़ों पे फोकस ना करें। बस मेरे हाथ से काम क्या हो सकता है, मैं कितना ज़्यादा अपने काम को बेहतर बना सकता हूँ, पॉलिश कर सकता हूँ, नई चीज़ें सीख सकता हूँ, स्किल डेवलपमेंट कर सकता हूँ, उस तरफ अपना इंटरेस्ट बनाए रखिएगा। आपको फ़ायदा आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, पर यहाँ पे अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो यहाँ पे आप 75 to 80% तक सपोर्ट बना हुआ है। ऐसे समय में एक परेशानी अवश्य रहेगी कि पारिवारिक जीवन जो है, दाम्पत्य जीवन जो है, यहाँ पे मन मुटाव हद से ज़्यादा बढ़ सकता है। चेहरा देखना पसंद नहीं, घर पे वापस आना पसंद नहीं। एक बार ऑफिस के लिए निकल गए तो शाम को जब ऑफिस से फ्री भी हो जाओ तो दोस्तों के साथ में मशगूल रहेंगे, बाहर कहीं घूमने निकल जाएंगे, पर घर पे आना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसे समय में घर परिवार वाले हर चीज़ पे उंगली उठाते हैं, हर जगह पे टोकते हैं, या फिर ये कहा जाए आपके भले की बात कर देते हैं। इस कारण से इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन उनसे बन रहा है। पर घर के बाहरी लोग जो हैं, दोस्त हो गए, कलीग हो गए, बॉस हो गए, या फिर राह चलता है इंसान भी अप्रिशिएट कर देता है, वाहवाही कर देता है, पीठ थपथपा देता है, तो उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिस कारण से बाहरी लोग जो हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन्हीं के साथ में आपको घूमना ज़्यादा पसंद आएगा। व्यापारी वर्ग जो हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई ऐसा क्लाइंट अवश्य आपका है जो सामान लेता है, पैसा समय पे नहीं देता, पर रिश्ता ऐसा है कि मना नहीं करते, क्योंकि वो बात इतनी अच्छी करता है, आते ही भैया भैया करके बात कर लेता है। तो ऐसे ही इंसान को इस समय में आप उधार दे बैठेंगे, और जिसके कारण परेशान होंगे। ये समय स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी दे सकता है, खास तौर पे जो यहाँ पे पुरुष है, स्किन इरिटेशन हो, खुजली खाज हो, इनसे परेशान होना पड़ सकता है। ये समय पे हड्डी से संबंधित परेशानी हो सकती है, हिप इंजरी होने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। शुभ रंग रहेगा यहाँ पे आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए इस समय में 7th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स और विपत्त तारा का साथ। सिचुएशन 75% यहाँ पे पॉजिटिव है, सुख सुविधाएं मिलेंगी, दाम्पत्य जीवन में सेटिस्फैक्शन है, घर परिवार के साथ में माहौल बेहतर बना हुआ है, प्रेम की बौछार हो रही है, जो आपके मन की इच्छाएं हैं वो यहाँ पे पूरी हो रही है, खाने पीने के लिए कोई शिकायत नहीं है। ऐसे समय में दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में वाली चीज़ है। जहां प्रयास करोगे, जिससे बात करोगे, वो इस समय में इंप्रेस हो जाता है। खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, ऑपोजिट जेंडर की तरफ इस समय में अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। यहीं पे जो सरकारी विभाग में काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ट्रांसफ़र चाहते थे, कुछ दिनों की छुट्टी चाहते थे, तो यहाँ पे अवश्य ही आपको मिल सकती है। ऐसे समय में लाइफ पार्टनर को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेना, ये भी आपके लिए एक फ़ायदे का सौदा सिद्ध हो सकता है। इस चीज़ का अवश्य ध्यान दीजिएगा। अब यहीं पे यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे आप ऐसे समय में अपने मेंटर्स और सीनियर्स का सपोर्ट प्राप्त करते हुए कोई बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। कोई इस समय में फॉरेन लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको सफलता मिल सकती है। खास तौर पे वीज़ा के लिए जो लैंग्वेज टेस्ट ज़रूरी होते हैं, उनको यहाँ पे पास कर लेना आपके लिए ईजी रहेगा। ये कहा जाए कि वहाँ पे सफलता मिल सकती है, जो मेहनत आपने की है उसका सही परिणाम मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 6th हाउस में, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं और प्रत्यारी तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन 75% यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव है। 6th हाउस का चंद्रमा मैं अक्सर कहता हूँ कि यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता है, और यहाँ पे व्यापारी वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी है। ये कोई अटका काम था, बैक ऑन ट्रैक आ सकता है, लोगों का यहाँ पे सपोर्ट आपको पूरी तरीके से मिल सकता है, नुकसान जो हो रहा था उससे इस समय में आप बाहर निकल सकते हैं। या ये कहा जाए दलदल में अटके हुए थे, जितना प्रयास कर रहे थे और डूबते चले जा रहे थे, तो इस समय में किसी ना किसी मित्र, किसी फैमिली मेंबर का यहाँ पे साथ मिल जाएगा,
जो आपको पकड़ के उस दलदल से बाहर भी निकालेगा और आगे बढ़ने के लिए सही राह भी दिखाएगा। ऐसे समय में भारत से बाहर जो सट्टा खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, आपके लिए भी दिन बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। भाग्य का पूरी तरीके से साथ मिल रहा है, लक फेवर कर रहा है, जिस कारण से खास तौर पे ये कहूँगा, चाहे यंगस्टर्स हैं, अपने विवाह की बात घर परिवार के सामने रखना चाह रहे हैं, तो अब आपके पास में यहाँ मौका भी आ जाएगा। ऐसे समय में बेरोजगार रोजगार की प्राप्ति की तरफ अगर प्रयास करता है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी, पर यहाँ पे सफलता मिल सकती है। सामने जो आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इस समय में हाई फाई क्वेश्चन पूछने का प्रयास करेंगे, चीज़ों को यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करने का प्रयास करेंगे, पर आप अपनी मेंटालिटी के कारण, अपने माइंडसेट के कारण, अपनी प्रिपरेशन के कारण उस इंटरव्यू में 4 चांद, या ये कहें कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन करेंगे। जॉब देने वाले भी बहुत खुश और जॉब पाने वाला भी बहुत खुश इस समय में होगा। शुभ रंग रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स जो हैं वो सिचुएशन को संभाल सकते हैं। ऐसे समय में 65% से लेके 70% तक ये सिचुएशन सपोर्टिव बन सकती है, पर यहां पे कंडीशन है, इमोशनली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल आप होंगे, या ये कहा जाए कि दूसरों की बातों में बहुत जल्दी से आ जाते हैं। किसी दूसरे को कुछ काम हो गया या तो फिर दूसरे की तबीयत खराब हो गई, तो अपने आप को उसकी जगह पे लेकर के आप देखना शुरू कर देते हैं, इमोशनल होकर के पैसे बांट देते हैं। ऐसे समय में आपको फंसाना बहुत आसान हो सकता है। यहाँ पे चालाकी चतुराई जो है उसका इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा, और ख़ास तौर पे 7:30 का अंतिम पहर है, ये लास्ट चरण जिसे कहते हैं वो है, लास्ट स्टेज है। फूंक के कदम अगर ना रखा तो इस समय में कोई बड़ी परेशानी मोल ले सकते हो। अगर संपत्ति को लेकर के कोई विवाद है, यहाँ पे बड़े ही प्रेम पूर्वक बात कीजिएगा, और ख़ास तौर पे इस बात का, ये बात करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर कोई रिकॉर्ड करता होगा तो क्या मुझे ये कहना चाहिए है, अगर पुलिस के सामने मैं खड़ा हूँ तो क्या मुझे ये कहना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सेलेक्टिव शब्दों का उपयोग कीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। गृहिणी है, आप भी इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर के इस समय में परेशानी सामने आ सकती है। कहीं ना कहीं उनका गुस्सा जो है वो इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है, उनके लिए भी और घर परिवार के लिए भी। तो वहाँ पर उन्हें शांत बनाए रखना ये आपका दायित्व होगा। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में इतना सा ध्यान रखें, जितनी चालाकी चतुराई रख सकते हैं, जितना प्रेजेंस ऑफ माइंड। चालाकी चतुराई लोग सोचते हैं कि गलत चीज़ है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जब कहते हैं तो बोलते हैं कि हाँ ये सही चीज़ है। अल्टीमेटली बात यही है, खुद का नुकसान होने से कैसे रोक सकते हो, उतनी बुद्धि लगा लेना यही काम का है। और ऐसे समय में येलो कलर का अगर उपयोग कर सकते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। अब साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, 70% सपोर्ट मिल गया है, पर ईगो की बात है, अहंकार है, अहंकार में चूर हूं, और उस कारण से डिसीजन कोई बड़ा है मैं लूंगा, दूसरा किसी से पूछना नहीं, माता पिता बैठे हैं उनसे भी पूछना नहीं, कि करता धरता बस मैं ही हूं, और इस कारण से नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में माता जी का साथ खास तौर पे अगर मिल जाए तो बेहतर है। उनके साथ में विवाद करने से बचिएगा सबसे पहले, और पिताजी के साथ में इस समय में वो जो सुझाव देते हैं उसको बड़े ही गौर से सुनिएगा। आपकी जो भी उलझन है, जो भी परेशानी है, उसका हल पिताजी के पास में है, आपके सीनियर्स के पास में है, वो आपको सुझाव दे रहे हैं, उसको अप्लाई करना आप पर है। और दुर्भाग्यवशपूर्ण जब मति भ्रम होता है, मति भ्रष्ट होती है, तो इंसान खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के लिए आगे बढ़ता है। और यही सिचुएशन इस समय में देखने को मिलेगी कि सपोर्ट पूरी तरीके से मिल रहा है, पर मैं क्या करना चाहता हूं वो यहाँ पे परेशानी का कारण है। ऐसे समय में दोस्तों के बीच में उधार देने से बचिएगा। अपनी हेल्थ का इस समय में जितना हो सकता है उतना ध्यान रखिएगा। जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करना शुरू कर देते हैं, अपनी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट लाना शुरू कर देते हैं, कुछ बेहतर स्किल सीखना शुरू कर देते हैं, पर उसी के साथ में उस बात का बखान भी करना शुरू कर देंगे, और ये आपके लिए एक बड़ा माइनस पॉइंट हो सकता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए इस समय में 3rd हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं, पर प्रत्यारी तारा का साथ है। 75% से लेके 77% तक यहाँ पे हमें पॉजिटिविटी मिल रही है, और इस पॉजिटिविटी का अगर हमने फ़ायदा नहीं उठाया
तो परेशानी हमें ही फेस करनी है। पैतृक संपत्ति को लेकर के इस समय में कोई भी बात करना चाह रहे हो तो आगे बढ़ जाइए। अपने भाई बहनों के साथ में कोई बात की चर्चा आगे रखना चाह रहे हैं, किसी बात के ऊपर सीरियस डिस्कशन करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ जाइए। ऐसे समय में अपने रिस्पेक्ट के लिए फाइट करना चाह रहे हैं, अपने आत्मसम्मान के लिए फाइट करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ जाइए। पर थोड़ा धैर्य रखना है बिजनेस पर्सन को इस समय में, खासतौर पे इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं। यह कहा जाए कि बहुत अच्छी पिक्चर आपके सामने पेंट की जाएगी कि दुबई में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, यहां पे इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, यह आपको फायदा मिल जाएगा, वैसे आपको फायदा मिल जाएगा, 4 सालों के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। सुनने में बहुत अच्छा लगा है, पैसा लगाने को तैयार हो क्योंकि पैसा है हाथ में। पर एक बार रियलिटी से अवगत होना जरूरी है, क्योंकि कहानी सुनाई गई है और कहानी जो है वो बड़ी ही प्यारी है, और उसमें अगर उलझ गए तो मान करके चलिए कि खुद का नुकसान कर बैठेंगे। ऐसे समय में संतान का सुख और संतान से सुख दोनों ही संभव हैं। उनके द्वारा कुछ ऐसा किया जाना जैसे कि परिवार का नाम रोशन हो, उनकी कोई अचीवमेंट इस समय में हो जो उनके कैरियर में ग्रोथ लेकर के आए, आपके लिए छाती चौड़ी करने वाली बात हो जाए, यह अवश्य ही इस समय में देखने को मिल सकता है। महिलाएं जो हैं, गृहिणी जो है, खासतौर पे आपको इस समय में कहूँगा, अगर प्रयास कर रहे हैं छोटा मोटा कुछ सामान खरीदने का, खासतौर पे सोने चांदी का, तो अवश्य आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए शुभ साबित होगा। ये अच्छा, इस समय में ग्रोथ उससे देखने को मिल सकता है, अपनी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाने का मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि हिंदू धर्म की अवधारणाएं और परंपराएं। 14 नवंबर के उपाय में मैंने ब्रह्म, आत्मा, पुनर्जन्म, योनि, कर्मफल, स्वर्ग और नरक की व्यवस्था, मोक्ष, 4 युगों के बारे में आपके साथ में चर्चा की। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 4 वर्ण की। हिंदू समाज जो है ये 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण जो हैं ये प्रारंभ में कर्म के आधार पर विभाजित थे। ब्राह्मण का कर्तव्य विद्यार्जन, शिक्षण, पूजन, कर्मकांड, ये संपादन, ये सभी थे। क्षत्रिय का धर्म अनुसार शासन करना और देश और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। वैश्यों का कृषि और व्यापार द्वारा समाज की आर्थिक आवश्यकताएं पूर्ण करना, और शूद्रों का अन्य 3 वर्णों की सेवा करना और अन्य जरूरतें पूरी करना। ये पहले निर्धारित किया गया था, पर अब ये नहीं है। कालांतर में वर्ण व्यवस्था जटिल होती है और ये वंशानुगत तथा शोषण परक हो गई है। शूद्रों को अछूत माना जाने लगा। बाद में विभिन्न वर्णों के बीच में दैहिक संबंधों से अन्य मध्यवर्ती जातियां जो है इनका जन्म हुआ। अब वर्तमान में जातीय व्यवस्था जो है ये अव्यवस्था में बदल गई है। विकृत रूप में दृष्टिगोचर यहां पे देखने को मिलता है। फिर बात होती है 4 आश्रमों की। अब प्राचीन हिंदू साहित्य मानव जीवन को 100 वर्ष की आयु वाला मानते हुए उसे 4 चरणों में यानी कि आश्रमों में विभाजित करते हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। प्रत्येक की संभावित अवधि 25 वर्ष मानी गई थी। ब्रह्मचारी आश्रम में व्यक्ति गुरु आश्रम में जाकर के विद्या अर्जन करता था। गृहस्थ आश्रम में विवाह, संतान उत्पत्ति, अर्थपार्जन, दान और अन्य भोग विलास करता था। वानप्रस्थ में व्यक्ति धीरे धीरे सांसारिक उत्तरदायित्व जो हैं अपने पुत्र हैं उनको सौंप करके उनसे विरक्त होता जाता था, और अंत में सन्यास आश्रम में गृह त्याग करके निर्विकार होकर ईश्वर की उपासना में लीन हो जाता था। फिर बात आती है 4 पुरुषार्थ की। 4 पुरुषार्थ क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। जीवन के वांछित उद्देश्य हैं उपयुक्त आचार व्यवहार और कर्तव्य परायणता ही धर्म है। अपनी बौद्धिक और शारीरिक क्षमता अनुसार परिश्रम द्वारा धन कमाना, उनका उचित तरीके से उपभोग करना अर्थ है। शारीरिक आनंद भोग ही काम है, और धर्म अनुसार आचरण करके जीवन मरण से मुक्ति प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। धर्म व्यक्ति का जीवन भर मार्गदर्शक होता है, जबकि अर्थ और काम गृहस्थ आश्रम के 2 मुख्य कार्य हैं, और मोक्ष संपूर्ण जीवन की अंतिम लक्ष्य है। फिर बात आती है 4 योग की, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। ये 4 योग हैं
जो आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने का मार्ग हैं, जहां ज्ञान योग दार्शनिक और तार्किक विधि का अनुसरण करता है, वहीं भक्ति योग आत्मसमर्पण और सेवा भाव का, कर्म योग समाज के दिन दुखियों की सेवा का और राजयोग शारीरिक और मानसिक साधन का अनुसरण करता है। ये चारों परस्पर विरोधी नहीं हैं, बल्कि सहायक और पूरक हैं। फिर बात आती है चार धामों की, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। चारों दिशाओं में स्थित चार हिंदू धाम क्रमशः बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारका है, जहां की यात्रा हर हिंदू का पुनीत कर्तव्य है। फिर बात आती है सबसे प्रमुख धर्म ग्रंथ की। यहां पे हम चर्चा अंत करेंगे। तो चार यहां पे हम जो प्रमुख धर्म ग्रंथ की बात करते हैं, तो हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ क्या हैं? चार वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 13 उपनिषद, 18 पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, रामचरितमानस। इसके अलावा अनेक कथाएं, अनुष्ठान ग्रंथ ये भी हैं। तो इसके साथ में जो हमारी धारणाएं हैं वो आज के दिन मैंने आपके साथ में बांटी हैं। आशा यही करता हूं कि आपको ये एपिसोड पसंद आएगा और आप अपने परिवार के साथ में इसको ज़रूर शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही रहती है और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।